नमस्ते। ये एक स्त्री जातक है। इन्होंने कहा है कि इनका दूसरी बार डाइवोर्स हो गया है। मतलब 2 शादियां हुई हैं और दूसरी शादी भी डाइवोर्स में ख़त्म हो गई है और इनको अपने फ्यूचर के से संबंधित कुछ काफ़ी चिंता है और अभी ये कनाडा में सेटल्ड हैं, कनाडा में हैं, उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो ये इन्होंने लिखा है। आगे क्या होगा? अब इनकी कुंडली को अगर हम देखेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है लिखी हुई है। आपको अगर आप अगर चाहते हैं तो आप आपके जो सॉफ्टवेयर्स में डालकर इसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली का जन्म है 11:55 AM एंड 12 मई 1988 का जन्म है। ओके, स्त्री जातक है। अब देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको एक बात दोहराई है कि जुपिटर का प्रोग्रेशन, जुपिटर का राउंड, भृगु नाड़ी का जुपिटर के राउंड, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी प्रेडिक्शन में। सबसे महत्वपूर्ण तो दशा होती है, भुक्ति, दशा भुक्ति, मतलब दशा अंतरदशा जिसको हम बोलते हैं, हम इसको दशा भुक्ति बोलते हैं। तो अब इनकी जो दशा है वो है, महादशा है, वो है वीनस, मतलब शुक्र की महादशा में चंद्र की अंतरदशा चल रही है। देखिए, एक बात आपको मैं सीधे सीधे बता दूं कि 2 तरह के आयनांश यूज़ होते हैं। एक आयनांश जो है वो लहरी ट्रू आयनांश होता है, दूसरा जैन भासिन मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि नाड़ी के लिए, नाड़ी पाम चार्ट के साथ साथ यूज़ करने के लिए जैन भासिन काफ़ी यूज़फुल मैंने देखा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप आपका जो एनालिसिस आपकी तरह कर सकते हैं। मैं मेरा एनालिसिस इस तरह करता हूँ और इससे मुझे काफ़ी रिज़ल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं नाड़ी यूज़ करता हूँ पराशरी के साथ साथ। तो इसको दोनों तरह से देखना ज़रूरी है। अब इस पत्रिका में देखिए कि जो प्रोग्रेस जुपिटर का जो निर्धारण, जो किस तरह उसको निकाला जाता है, वो हमें हाथ से निकालना होता है, प्रोग्रेस जुपिटर। और ये कोई आसान विद्या नहीं है प्रोग्रेस जुपिटर निकालना। ये चुटकी बजा के ऐसे नहीं आने वाला, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसमें ये जो प्रोग्रेस जुपिटर है, ये है अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025, 1 साल का होता है जुपिटर। अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक ये जुपिटर, प्रोग्रेस जुपिटर, मार्स, राहु और वीनस पर था। ध्यान से देखिए, मार्स, राहु और वीनस पर था। ये है, ये प्रोग्रेस जुपिटर यहाँ पे साउथ इंडियन चार्ट में है, और ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में यहाँ पर बृहस्पति की जो प्रोग्रेशन थी वो इस राशि पर थी। कौन से एज में और कौन से ईयर में? अक्टूबर 2024 से लेके अक्टूबर 2025। इसी दौरान प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़े, जो मैरिटल इश्यूज थे वो सब काफ़ी बढ़े। क्योंकि अब देखिए, सबसे पहले तो हम नाड़ी के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर राहु और मार्स है, इसके ट्राइन्स में कौन है? वीनस है। जब राहु, मार्स और वीनस का ट्राइन्स होता है तो कोई भी नाड़ी जिसको आती है वो क्या कहेगा कि कभी भी मैरिज में प्रॉब्लम आने वाले हैं, 100% श्योर। तो वो तो है ही, इसमें दिख रहा है। और कब आएंगे? जब जुपिटर यहाँ पर आया तभी आए, या फिर जुपिटर ट्राइन्स में होता तब भी आ सकते हैं, या फिर जुपिटर यहाँ पे होता तभी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। या फिर जुपिटर 7th दृष्टि दे रहा हो तभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे पक्का करेंगे कि ये तभी इसी वक्त आएगा? इसके 2 रीज़न्स हैं, इसके 2 जो पहलू होते हैं। एक तो है, ये हाथ से हमें देखना पड़ता है कि कौन सी लाइन डेड हो गई है, कौन सी लाइन डेड हो गई, मतलब थम सी गई है या फिर रुक गई है, कौन सी लाइन ख़त्म हो गई है, ये देखना ज़रूरी। यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो गई है। ये आपको कौवे की दृष्टि होनी चाहिए। जब आप हाथ देखते हो तो आपको पैनी नज़र रखनी पड़ती है हर रेखा पर। तो ये तो रुक गई है रेखा, इसको देखना पड़ेगा आपको, नंबर 1। नंबर 2, आपको भुक्ति दशा, अंतरदशा, अंतरदशा मतलब भुक्ति देखना बहुत ज़रूरी है। केरला पद्धति में, जो पराशरी केरला की पद्धति थोड़ी सी अलग होती है, इसमें काफ़ी अलग तरीके से हमको दशा भुक्ति देखते हैं। तो यहाँ पर ये महादशा तो शुक्र की है, परंतु हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस
चंद्र को देंगे, चंद्र की अंतर्दशा मतलब भुक्ति को देंगे, या फिर चंद्र का अपहार बोलते हैं उसको, चंद्र का अपहारम को देखते हैं, या चंद्र की भुक्ति को यहाँ पर हम फोकस करेंगे, जो थी अगस्त 2023 से अगस्त 2025। अब देखिए कई सारे सॉफ्टवेयर आपको अलग 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 डेट निकाल के दे सकते हैं, लेकिन जो नाड़ी के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया ये यहाँ पर है। ओके, अब ये जो मून है या चंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? अब देखिए चंद्र जो है वो ये कर्क राशि है, लग्न सॉरी कर्काटक लग्न है, कर्क लग्न है, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये कर्क लग्न की कुंडली है। तो कर्क लग्न की कुंडली मतलब लग्नेश कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ पर बैठा है? भाग्य स्थान में बैठा है, चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है। तो भुक्ति क्या दिखा रही है? दशा जो है ना, दशा भुक्ति एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी प्रेडिक्शन में। अब ये दशा भुक्ति क्या दिखा रही है? मैं कभी भी बोलता हूँ ना, दशा जो है वो दिशा दिखाती है, दशा जो है सही दिशा दिखाती है। अब सही दिशा मतलब क्या भाग्य स्थान में सब अच्छा होगा? ऐसा तो नहीं है, इनका तो सबसे बुरा वक्त उसी टाइम पे था। तो लेकिन हमको क्या देखना है कि एक दिशा देखनी है। अच्छा, 9th हाउस से रिलेटेड अब देखिए, 9th हाउस का मतलब सेकंड मैरिज होता है, 9th हाउस का मतलब सेकंड मैरिज होता है। तो सेकंड मैरिज से संबंधित भी कुछ हो सकता है, हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ हो सकता है, आपका भाग्य उदय से संबंधित कुछ हो सकता है, दुर्भाग्य से कुछ हो सकता है, पिता से कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, इवन फॉरेन में स्टडी के हिसाब से भी हो सकता है, पीएचडी, लॉट ऑफ थिंग्स। बट यहाँ पर हमें दिशा क्या दिख रही है? सेकेंड मैरिज की। तो इनका जो डिवोर्स था वो इसी टाइम पे हुआ, जो सेकेंड मैरिज का डिवोर्स था इस टाइम पे हुआ। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस जुपिटर जो था वो आके टकराया मार्स और राहु से, मतलब मंगल और राहु से, सर्प और कुज सर्प से टकराया। जैसे ही ये टकराया इसने शुक्र से संबंध बना लिया। अब तो आपको पता है शुक्र मार्स, जो शुक्र मंगल और राहु क्या होता है इन टर्म्स ऑफ नाड़ी फॉर मैरिज, फॉर अ फीमेल, वेरी डेंजरस, राइट। तो ये यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई हमें, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पर भी मुख दिख रहा है, इसका मतलब 100% श्योर राहु का इफेक्ट है ही है। और यहाँ पर विदेश तो दिख रहा है, वो तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कोई भी बोल देगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि यहाँ पर दशा जो है बराबर दिशा दिखा रही है कि 9th हाउस एक्टिवेट, 9th हाउस से संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट अवश्य होने वाले हैं, और वो हुए हैं। तो सिंपल टर्म्स में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जो दशा देखते हैं, भुक्ति देखते हैं, और जब आप प्रोग्रेस्ड जुपिटर को यूज़ करते हैं, उसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत हाई एक्यूरेसी आ सकती है। जब भी ट्रांजिट जुपिटर मरकुरी, उस समय ट्रांजिट जुपिटर मरकुरी पे था, करेक्ट, मतलब इस यहाँ पर था, इस राशि में था ट्रांजिट जुपिटर। प्लीज़ याद रखिए, दिस इज द थर्ड पैरामीटर। जब ट्रांजिट जुपिटर इस राशि पे था, यहाँ पे तो राशि परिवर्तन हुआ ही है, नो डाउट। इसका मतलब उसकी जो ट्रांजिट जुपिटर की जो एनर्जीज है वो शुक्र को भी जा रही है। मोर ओवर, इससे ज़्यादा हमें ये देखना है कि जब भी मरकुरी से संबंध आता है तो डॉक्यूमेंटेशन, लीगल प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट पेपर वर्क, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, इससे संबंधित कुछ ना कुछ एजुकेशन, इससे संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट होने ज़रूरी है। तो ये भी मतलब 100% नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट है, ट्रांजिट जुपिटर से हर चीज़ सही नहीं होती, यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग। बट ओवरऑल हमें हिंट मिल रही है कि कुछ ना कुछ पेपर वर्क, लीगल पेपर वर्क होने वाला है, मतलब डाइवोर्स, आप समझ गए। सो इस तरह हमें इसको लिंक करना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे मैंने आपको प्रोग्रेस्ड जुपिटर से, दशा से, और थोड़ा बहुत ट्रांजिट से किस तरह गड़बड़ जब होती है ये प्रेडिक्ट करना सिखाया है। अच्छा वक्त भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बुरा वक्त भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगला जब ये
जो प्रोग्रेस जुपिटर, इन्होंने पूछा है कि क्या लिविंग इन कनाडा सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्या होने वाला है देखिए, जैसे ही अक्टूबर 2025 ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोग्रेस जुपिटर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये चंद्रमा से संबंध बनाएगा, टच करेगा, संबंध मतलब टच करेगा चंद्रमा को। जैसे ही ये चंद्रमा को टच करेगा, लाइफ में चेंज आएगा, स्थान परिवर्तन होगा, टेंशन्स बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक स्थान परिवर्तन होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि इसमें जो मुझे दशा भी दिख रही है, क्योंकि आप देखिए दशा मुझे दिशा दिखा रही है, इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि जो दशा जो है, भुक्ति जो है, अंतर्दशा जो है, मंगल की दशा है। मंगल 8th हाउस में बैठा है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्यूज मी, ट्रांसफॉर्मेशन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मंगल जो है वो मंगल जो है वो योग कारक है, क्योंकि कर्क लग्न है तो योग कारक अवश्य है ये। सो इससे ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना ज़्यादा है। सो आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी दीज थिंग्स। और जैसे ही 2025-2026 मतलब ये जो साल होगा, ये होगा अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026। उस समय एक ट्रांजिशन होगा इसका जुपिटर का, मतलब ट्रांजिट जुपिटर 2026 में यहाँ पर जाएगा, कर्क राशि में जाएगा, और ये संबंध बनाएगा किससे? वापस चंद्र से ही संबंध बनाएगा ना। तो चंद्र से संबंध बनाएगा, और उसी समय पर जो प्रोग्रेस जुपिटर भी वहीं पर है, और दिशा क्या दिखा रही है? ट्रांसफॉर्मेशन की दिखा रही है। अर्थात मंगल की अंतर्दशा 5th और 10th को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब प्रोफेशन से संबंधित भी कुछ निर्णय ये व्यक्ति लेगा, या फिर एंटर करेगा प्रोफेशन से संबंधित कुछ भी, ये भी होने की संभावना है। धन्यवाद।